सिद्धांत सामने आया। उन्होंने कहा हर मामले का हल बातचीत से होगा। किसान कल्याण के कई बड़े काम किए हैं। आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी भी की है। विपक्ष किसानों को भ्रमित ना करें। राहुल गांधी की हर गारंटी फेल हो रही है। यूपीए से 3 गुना ज्यादा एमएसपी दिया। तो इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र अनुराग ठाकुर ने अपने बयान में कहा, जहां पर सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना उन्होंने साधा। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी, उनसे बात करते हैं। अनुराग जी, मोदी सरकार में कृषि और किसान प्राथमिकता में रही है। आप लोगों की तरफ से भी पहल की गई बातचीत की, बावजूद इसके किसान माने नहीं प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की ओर आ रहे हैं। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी की सरकार में पहले दिन से ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नाम रखा गया। किसानों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आए। दूसरा, जब जब किसान भाइयों ने चाहा, हमने सदा उनके नेताओं के साथ चर्चा की और पिछले कल भी देर रात्रि तक चर्चा होती रही। अंत तक मंत्री बैठे रहे। अंतिम शब्द भी मंत्री जी ने यही कहा जब उठ के गए किसान नेता कि बैठिए, चर्चा लगातार जारी रखने के लिए हम तैयार हैं। हम अभी भी बैठे, कल भी बैठना पड़ेगा तो भी तैयार हैं। लेकिन वो लोग उठकर चले गए। हमने अंत तक कहा कि कृपया करके बैठिए। तीसरा, मैं कहूँगा प्रदर्शनकारी भाइयों से कि ये जो नई नई मांगें जुड़ती जा रही हैं, जैसे WTO से भारत को हट जाना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए, स्मार्ट मीटर नहीं होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट से बाहर रखना चाहिए, पराली को इसमें नहीं जोड़ना चाहिए, या कृषि क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन वाले मुद्दे से बाहर रखना चाहिए। अब ये जैसे जैसे नई चीज़ें जुड़ती जाएंगी तो उसके लिए चर्चा के लिए भी समय चाहिए। और हमने यही कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इसमें जो बाकी स्टेक होल्डर हैं, जिनका राज्य की सरकारें बाकी हैं, उन सबसे भी हम चर्चा करेंगे। कमेटी बनाने के लिए भी तैयार हैं और हम इन बातों पे भी चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारत सरकार ने कभी चर्चा से मना नहीं किया। हम तो समस्या के समाधान के लिए देख रहे हैं। मांगों के पूरी तरह से उन पे सोच विचार के निर्णय करने के हित में हम लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि चर्चा कीजिए। प्रदर्शनकारी भाइयों से कहूँगा, हिंसा मत कीजिए, आगजनी मत कीजिए, कोई तोड़फोड़ मत कीजिए। कृपया करके शांति से बैठ के चर्चा में भाग लीजिए। दूसरा, ये जो कांग्रेस के नेता नसीहत देने उतरे हैं, मेरा इनसे सवाल है साहब, 2013-14 में 10 साल की कांग्रेस सरकार में सबसे ज़्यादा बजट आया 27,662 करोड़ का। 27,662 करोड़ का। मोदी सरकार में एक साल का बजट कितना है? 1,25,000 करोड़ का। 1 लाख करोड़ ज़्यादा, कोई तुलना ही नहीं है जी। दूसरा, इनके समय PM किसान सम्मान निधि नहीं थी, मोदी जी ने शुरू की। इनके समय ना किसान का सम्मान था ना निधि थी। मोदी जी ने 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपया देकर 2,81,000 करोड़ रुपये अब तक मदद की है। तीसरा, इनके समय फसल बीमा योजना नहीं थी, हमने शुरू भी की। किसानों को 1.5 लाख करोड़ का मुआवजा मिला है, मदद मिली है। चौथा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO बनाकर लाखों किसान संघों को इसके साथ जोड़ा गया और उसमें उनको ज़्यादा पैसे ज़्यादा उसको मिले। जहाँ तक MSP की बात आती है, श्रीमान राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूँ, गारंटी दे रहे हैं कि अगर मेरी सत्ता में आए तो हम इसकी गारंटी। इनकी गारंटियाँ तो हर राज्य में फेल होती गई। MSP में थोड़ा सा देश को आपके माध्यम से जरूर बताना चाहता हूँ। UPA की सरकार के समय दलहन तिलहन इंपोर्ट होता था। हमने गेहूं, धान, दलहन तिलहन सबकी MSP बढ़ाई भी और खरीद भी दुगनी से ज़्यादा की। इनके समय गेहूं, धान, दलहन तिलहन इसकी कुल मिलाकर 5.5 लाख करोड़ की खरीद हुई 10 साल में UPA के। मोदी सरकार के 10 साल में 18,40,000 करोड़ की खरीद हुई, यानी कि 3.5 गुना ज़्यादा। कहाँ 5.5 लाख करोड़, कहाँ 18,40,000 करोड़। तो श्रीमान राहुल गांधी जी झूठ कम बोलिए। इनके समय दलहन पर कुल खरीद हुई थी 1,936 करोड़ की, हमारे समय हुई 85,908 करोड़ की। इनके समय धान की खरीद हुई 2,84,000 करोड़ की, हमारे समय हुई 12,14,000 करोड़ की। कोई तुलना है क्या? नज़दीक भी नहीं है। हमारे समय PM कृषि सिंचाई योजना में 1.5 गुना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, लगभग 15,511 करोड़ खर्च हुए। इनके समय किसानों को ऋण मिला 2013-14 में 7,30,000 करोड़। हमारी सरकार में पिछले साल मिला 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण। ये देखिए, इनके समय एक्सपोर्ट हुआ, केवल निर्यात हुआ 2,62,000 करोड़ का, हमने इस साल किया 4,62,000 करोड़ का। हमने हर क्षेत्र में कृषि और किसान दोनों के लिए शानदार काम किया है और आगे भी करेंगे।
किसानों की भलाई, कृषि उत्पादन हम लगातार अच्छा करने के लिए तैयार हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि कृपया करके शांति से चर्चा में भाग लें और विपक्ष के नेताओं से कहूँगा कि कृपया देश को भ्रमित करना बंद करें। अपने समय वो कुछ नहीं कर पाए तो आज कम से कम झूठ ना बोलें। एक बात मैं यहाँ पर अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने अगर स्वामीनाथन जी को, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न अवार्ड दिया तो हम जानते हैं किन लोगों ने कृषि के क्षेत्र के लिए काम किया। हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करके लागत प्लस 50% कम से कम दिया, तो मोदी सरकार ने दिया और आगे भी हम किसानों के लिए लगातार करेंगे, चर्चा भी और काम भी। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।